अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है तालीम में दिलचस्पी। तो आइए बग़ैर टाइम ज़ाया किए कहानी का आगाज़ करते हैं। किसी कस्बे में एक लड़का कामरान अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहा करता था। उसके वालिदैन उसके बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। जब वो सिर्फ 5 साल का था, उसकी बूढ़ी दादी मेहनत और मुशक्क़त करके उसका और अपना पेट पालती थी। जब कामरान 8 साल का हुआ तो उसने मेहनत और मज़दूरी करना शुरू कर दी और अपनी दादी को काम करने से मना कर दिया। कामरान जहाँ मज़दूरी किया करता था उस जगह के सामने ही एक बहुत बड़ा स्कूल था और इस स्कूल में बहुत अमीर व कबीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, जहां उनकी तालीम व तरबियत पर बहुत तवज्जो दी जाती थी। कामरान अक्सर स्कूल की खिड़की में खड़ा होकर असातिज़ा को पढ़ाते हुए बच्चों को देखा किया करता था। यानी कि जब असातिज़ा बच्चों को पढ़ाते थे तो कामरान उनको बहुत दिलचस्पी से और बहुत गौर से देखा करता था। उसने अपने पैसे बचाकर कुछ किताबें भी ख़रीद ली थीं, क्योंकि कामरान को पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, जिनकी मदद से वो कुछ हद तक पढ़ना लिखना सीख गया था और उसको कुछ कंप्यूटर चलाना भी आ गया था। उसके मालिक ने उसकी दिलचस्पी और शौक़ को देखते हुए कबाड़िए से उसको एक कंप्यूटर भी ख़रीद कर दे दिया और जिसे इसने अपनी मेहनत से चलने के काबिल बना लिया था। वो रोज़ जो स्कूल में असातिज़ा को पढ़ाते हुए सुना और देखा करता था, घर पर उसकी प्रैक्टिस किया करता था। एक दिन उसने देखा कि कमरे जमात में उस्ताद ने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स अलग अलग कर बच्चों से कहा कि वो इसे दोबारा जोड़ें और घर पर जाकर इसकी प्रैक्टिस करें और कल वो इसका टेस्ट लेंगे और इसे दोबारा जोड़कर बच्चे दिखाएंगे और घर जाकर तमाम बच्चे इसकी मश्क करें ताकि वो कल के टेस्ट में कामयाब हो सकें। अगले रोज़ जब टीचर ने बारी बारी तमाम बच्चों को अपने पास बुलाकर पार्ट्स को दोबारा ज्वाइन करने के लिए कहा है तो तमाम बच्चे ही नाकाम हो जाते हैं और उस्ताद साहब कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि किसी बच्चे ने भी दिलचस्पी नहीं ली और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। और वो तो शुक्र है कि प्रिंसिपल साहब मौजूद नहीं हैं, वरना मेरी तो उनके सामने बहुत बेइज्जती हो जाती और कोई भी इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हुआ। अचानक खिड़की से कामरान कहता है कि सर, मैं ये तमाम पार्ट्स जोड़कर दिखा सकता हूँ। तो उस्ताद साहब के साथ साथ तमाम क्लास के बच्चे भी अचानक चौंक जाते हैं और सबकी नज़रें खिड़की की जानिब उठ जाती हैं। तो वो क्या देखते हैं कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने हुए खड़ा है। उस्ताद साहब चौकीदार से उस बच्चे को बुलवाते हैं और उसका नाम पूछते हैं। तो कामरान उन्हें अपना नाम बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि वो रोज़ाना जो कुछ भी क्लास में पढ़ाते हैं और सिखाते हैं वो उसे जो कुछ आता है वो उसे सब कुछ आता है और वो उसे अच्छी तरह से याद है। उस्ताद साहब जब बच्चों के सामने उससे कंप्यूटर के तमाम पुर्जे ज्वाइन करवाते हैं तो वो बखूबी कंप्यूटर के तमाम पुर्जे जोड़कर दिखा देता है और इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल साहब भी आ जाते हैं और कामरान की तालीम में इतनी दिलचस्पी देखकर वो ऐलान करते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ और आज से कामरान इस स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करेगा और इसके यूनिफॉर्म की और कॉपी किताबों के अलावा भी तमाम अखराजात स्कूल बर्दाश्त करेगा, क्योंकि ऐसे ही ज़हीन लोगों की वजह से हमारे मुल्क व कौम को ज़रूरत है, जो कि आगे चलकर मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सकें। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि सब्र करें, सब्र सीखें। अल्लाह सब जानता है, वो जानता है कि कब और आपने किस तरह किन हालात से आप गुज़रे हैं। यकीन करें कि वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। मिलते हैं फिर किसी नई नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी बात कि इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें
اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔